अब आपको देश के दिग्गज नेताओं की जुबानी सुनाते हैं, जिन्होंने अपने अपने अंदाज में बयान दिए। बार बार अपने ही देश को डराने की कोशिश करती है। वो कहते हैं संभल के चलो, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है। ये मरे पड़े लोग ये देश के मन को भी मार रहे हैं जी। और कांग्रेस का हमेशा ऐसा ही रवैया है। ये जो पाकिस्तान के बम 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 की बातें करते हैं ना, आज तो पाकिस्तान का हालात ये है कि बम को संभालना कहां, वो भी उसके बस का रोग नहीं है। अब तो वो बम बेचने के लिए निकले हैं, कोई खरीदने वाला मिल जाए। पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई देता है। अब ऐसी पार्टियां, ऐसे नेता जिनको रात में भी सोते सोते पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई दे, क्या इनको देश दे सकते हैं क्या? ऐसे लोगों को देश दे सकते हैं क्या? ये कांग्रेस के नेताओं के, इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई, पहना देंगे। कि 3 चरण में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए के सभी साथी दल 200 सीटों के आंकड़े के करीब करीब पहुंच गए हैं। और ये चौथा चरण जो है वो एनडीए के लिए बहुत अच्छा है। हमारे तीनों चरण से सबसे ज्यादा सफलता हमें चौथे चरण से मिलेगी और निश्चित रूप से हम 400 पार की और आगे बढ़ेंगे। गिरफ्तारी के पहले जब बीजेपी वाले मिलते थे तो वो यही कहा करते थे कि अब आपको गिरफ्तार करेंगे, आपको गिरफ्तार करने के बाद आपकी पार्टी तोड़ देंगे, दिल्ली में सरकार गिरा देंगे, फिर उधर पंजाब में किसी भी तरह से आपके एमएलएज को करके वहां पे, और फिर भगवंत मान को अपने साथ ले लेंगे। और ये पूरा इन्होंने पता नहीं क्या क्या कहानियां बन रखी थी। और हुआ बिल्कुल उल्टा। गिरफ्तार करने के बाद हमारी पार्टी और ज्यादा एकजुट हो गई, अलग अलग टूटने की बजाय। ना ये हमारी सरकार गिरा पाए, ना ये हमारे एमएलए तोड़ पाए, ना ये हमारी पंजाब सरकार के ऊपर डेंट कर पाए। इनका पूरा का पूरा प्लान फेल हो गया। उल्टे पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव जो पूरे देश के अंदर था, वो नैरेटिव इनके सबके खिलाफ चला गया। और इसके लिए सबसे ज्यादा बधाई के पात्र आप लोग हैं। आप ही के लोग कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं आप, दुनिया के सारे प्रधानमंत्री, दुनिया के सारे राष्ट्रपति आपके साथ हैं और आप अकेले लड़ रहे हैं। मंच पे आते हैं चुनाव के समय, रोने लगते हैं बच्चे की तरह, कहते हैं कि मुझे गाली दी, कहते हैं कि मुझे गाली दी। अरे हिम्मत करिए मोदी जी, सार्वजनिक जीवन है, हिम्मत करिए, इंदिरा जी से सीखिए।
उस दुर्गा रूपी महिला से सीखिए जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। कितनी हिम्मत थी, उनसे सीखिए। देखिए क्या होती है हिम्मत, क्या होती है दृढ़ता, क्या होती है वीरता। इसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जब मैं देश में कैंपेनिंग कर रहा हूं, चुनाव लड़ रहा हूं, तो ये यहाँ मेरे लिए, मेरी मदद के लिए यहाँ अपना खून पसीना पूरा आपको दे रही है। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पहले उसका जवाब दो। क्या जवाब है उसका? सवाल क्या है भाई? क्या सवाल है? क्या सवाल है? अब जल्दी करनी पड़ेगी। अपने गांव बड़हिया से लेकर के मुंगेर, बेगूसराय से लेकर पूरे बिहार देश को कि वोट जरूर डालें। ये लोकतंत्र का पर्व है और ये एक वोट अटल बिहारी वाजपेयी को गिरा सकती है सरकार से, और एक वोट नरेंद्र मोदी को 400 के पार ले जाने का काम करेगा। देखिए, वो तो यहाँ के लोगों का समर्थन है, कार्यकर्ताओं का, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का, तृणमूल कांग्रेस के तमाम वर्कर्स का, उनके सपोर्टर्स का, उनके वेलविशर्स का। ये जितने लोग हैं और जितनी बड़ी तादाद में और भरी हुई तादाद में जो सामने आ रहे हैं हर जगह जहां जहां वोटिंग हो रही है, वो तो अद्भुत है, अविश्वसनीय है कई जगह तो। और मैं समझता हूं लोगों को इससे सबक लेनी चाहिए। और सबक लेने के मामले में कह सकता हूं कि जाहिर है ये किसी की फेक गारंटी का है सवाल और कि फेल्ड गारंटी का सवाल है, और यह ममता जी की कमिटमेंट, ममता जी की प्रूवन गारंटी का सवाल है। जो कहती हैं वो करती हैं, जो करती हैं वो कहती हैं, वही कहती हैं। तो इसलिए जो इस बार हो रहा है, मैं समझता हूं वो बहुत ही गजब का परिणाम देगा। This is a very important historical parliamentary election in our country, and the issues are not what they were in 2019. It is completely different issues, completely different objective, and people also have a different understanding and what they want for this country as compared to 2019. The Narendra Modi government has done what they have done with the Indian Army recruitment with Agniveer. They will definitely, if Mr. Modi comes back in power, he will replicate the same scheme for CRPF, SSB, Railway Protection Force, BSF. मुझे लगता है इंडिया अलायंस बची कहाँ पर है जो किसी को बल मिलेगा। कोई इंडिया अलायंस में बोलता है कि सोमवार को एक प्रधानमंत्री का नाम रहेगा, गुरुवार को एक रहेगा, शुक्रवार को एक रहेगा, संडे को कोई काम नहीं, तो राहुल गांधी को बना देंगे। इंडिया अलायंस में अलायंस कहाँ दिख कहाँ रही है। मुझे लगता है आज पूरे देश में अगर कोई मजबूती से काम कर सकता है, इस देश के हित में काम कर सकता है, इस देश को और 5वें स्तर से 3रे स्तर पे ला सकते, तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ला सकते हैं। और ये लोगों को अच्छी तरीके से समझ रहा है, तो कोई किसी को बल नहीं मिलेगा। कोई अंदर जाए, कोई बाहर आए, कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। आने वाले 4 जून को इस देश में फिर एक बार मोदी सरकार और तीसरी बार मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लोगों के मैसेजेस भी देख रहा हूँ और व्हाट्सएप पे फोटोज़ वगैरह भी देख रहा हूँ। बहुत अच्छे से वोटिंग हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और बहुत एक्साइटेड हूँ आज के दिन के लिए। बहुत अच्छे से वोटिंग हो रहा है और बहुत शांतिपूर्वक वोटिंग हो रहा है।